प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, हम कुछ ही समय में फिलमोन के पत्री को सुनने पर हैं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि फिलमोन की पत्री जो है स्वयं पौलुस लिखते हैं फिलमोन को, और फिलमोन का जो दास है उसके बारे में इस पत्री में लिखा गया है कि किस प्रकार उस दास को स्वीकार करे। प्रियो, आज बहुत सारे जो दास है या बहुत सारे कलीसिया के जो लोग हैं जो अपनी अपनी कलीसियाओं से दूर है, कुछ झगड़े के वजह से, गलतफहमी के वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, गलत सोच के वजह से, गलत अफवाह के वजह से, गलत अनुभव के वजह से या गलत व्यवहार के वजह से, तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि इस पत्री को आप बारंबार पढ़ें और अपने कलीसिया से जाकर जुड़े। और जो कलीसिया के अध्यक्ष है या फिर कलीसिया के जो लीडर से अगुवे हैं, ये पत्री को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद मैं आपको कहना चाहूंगा कि वे लोग जो आपके पास आते हैं वापस, उनको एक मसीह भाई समझकर, एक प्रेम करते हुए, उन्हें क्षमा करते हुए उन्हें आप वापस ग्रहण करें, क्योंकि यह पत्री उनके बारे में लिखा गया है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी अद्भुत और महान बातों को करने पर है, जैसे आप इस फिलमोन की पत्री को पढ़ोगे। और जब परमेश्वर आपसे बातें करते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप उन बातों को अपने जीवन में स्वीकार भी करें। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान अनुग्रह के लिए, आपके कृपा के लिए। प्रभु, प्रार्थना करते कि जो भी लोग इस पत्री को सुने, प्रभु उनके मन में काम कर। परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं उनसे आप बातें करें प्रभु जी। और प्रभु हम कहते हैं यीशु के नाम से नम्रता उनके अंदर धारण हो और प्रभु वे आपकी बातों को समझ पाए और आपके उद्देश्य के अनुसार अपने आप को अपनी कलीसिया में समर्पित कर पाए। प्रभु, जो भी कलीसिया से दूर है वो वापस अपनी कलीसिया में सबमिशन में ऐसे हम प्रार्थना करते हैं और आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। सारी बातें, सारी चीजें आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। फिलेमोन अध्याय 1। पौलुस की ओर से, जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन, और बहन अफिया, और हमारे साथी योदा अर्खिपुस और फिलेमोन की घर की कलीसिया के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो प्रभु यीशु पर और सब पवित्र लोगों के साथ है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तुम्हारी सहभागिता हर अच्छी बात के ज्ञान के लिए प्रभावी हो, जो मसीह में हमारे पास है। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूँ, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूँ, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूँ। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरे कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में, जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरा यह उपकार दबाव से नहीं पर आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। परंतु अब से दास के समान नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है, तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है, तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले।
मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तो उससे कहीं बढ़कर करेगा, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊँगा। इपफ्रस जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरिस्तर्कुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन।